करते हैं एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA और AC इज अ डायगोनल शो दैट। तो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि एक फिगर है ABCD। तो इस फिगर के अंदर P, Q, R, S जो है वो मिड पॉइंट है साइड AB, BC, CD और AD का। और यहाँ पे जो AC है ये डायगोनल है। प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि जो SR है ये AC के पैरेलल है और जो SR है वो AC के हाफ है और जो PQ है, जो ये PQ है वो SR के इक्वल है। और ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर जैसे कोई अगर एक ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट थ्योरम हम इसको बोलते हैं, जो इस बुक के अंदर गिवन है। मतलब इस एक्सरसाइज से अगर आप पहले देखो तो आपको एक थ्योरम मिलेगा जिसका नाम मिड पॉइंट थ्योरम है। तो ये जो थ्योरम है ये कहता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है जैसे ABC और AB और AC जो दो साइड है, अगर एकदम बीच में दो पॉइंट्स है जैसे E और F, और अगर हमने इसको ज्वाइन किया है तो ये इस थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि जो ये EF, जो E और F है ये मिड पॉइंट है, तो जो EF जो लाइन बनेगा वो इस BC के पैरेलल होगा और साथ साथ यही EF इस BC के हाफ भी होगा। और इस चीज़ को हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पे ये वही कह रहा है कि जो SR है वो AC के पैरेलल हमें बताना है और SR AC के हाफ हमें बताना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो इसी थ्योरम से, जो मिड पॉइंट थ्योरम है, इसी से हम इस चीज़ को प्रूफ कर लेंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट है इसको हम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि जो SR है वो AC के पैरेलल और हाफ दिखाना है, तो ये जो चीज़ है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ADC के अंदर आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में इन ट्राइंगल ADC, अब इस ADC के अंदर S एंड R आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AD एंड CD। Therefore, by midpoint theorem, जो ये SR होगा वो इस AC के पैरेलल हो जाएगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो SR पैरेलल टू AC और यही SR जो है वो इस AC के हाफ भी हो जाएगा। तो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो बस आपको इसका जिक्र करना है यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और जब आप ये बता दोगे तो उसके बाद में आपको ये प्रूफ नहीं करना है कि ये कैसे पैरेलल हुआ और कैसे ये हाफ हुआ, क्योंकि ये थ्योरम का पार्ट है। आप इस चीज़ को थ्योरम में आप प्रूफ करोगे या आपके क्लास में जो टीचर होंगे आपको ये थ्योरम प्रूफ करवाएंगे। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसके बाद में ये साफ हो जाता है लिखना कि जो SR है वो AC के पैरेलल भी होगा और SR जो है वो AC के हाफ भी होगा। तो इस तरीके से जो ये फर्स्ट पार्ट है ये हमने प्रूफ कर लिया। अब देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट के अंदर यहाँ पे हमें प्रूफ करना है जो PQ है वो इस SR के इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ABC P and Q are the midpoints of sides AB and BC. Therefore, by midpoint theorem, जो ये PQ होगा वो इस AC के हाफ और पैरेलल भी हो जाएगा। तो PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC
एंड पी क्यू इज पैरेलल टू AC। तो क्योंकि हमने यहाँ पर जो SR है वो AC के पैरेलल भी किया था और SR AC के हाफ भी किया था, अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की जो PQ है, अगर ये AC के हाफ है और SR भी AC के हाफ है, तो हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ AC, और ये PQ है और ये SR है, तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये बोल सकते हैं देयरफॉर जो PQ है ये SR के बराबर होगा। और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के अंदर यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो SR है वो AC के पैरेलल है और जो SR है वो हाफ ऑफ AC है, और इसी तरीके से जो ये PQ है ये पैरेलल है AC का, और जो PQ है ये भी AC के हाफ है। तो ये फर्स्ट और सेकंड में ये चीज़ हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर ये AC और AC सेम है और SR AC के पैरेलल है और सेम PQ AC के पैरेलल है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो देयरफॉर PQ पैरेलल टू SR। और अगर हम यहाँ पे देखें तो SR AC के हाफ है और PQ AC के हाफ है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि PQ और SR ये भी इक्वल है। और अगर हम जानते हैं कि अगर वन पेयर अगर पैरेलल है, अपोजिट पेयर, अगर वन अपोजिट पेयर अगर पैरेलल है और इक्वल है तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये चीज़ प्रूफ हो चुका है तो देयरफॉर यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि जो PQRS है इज अ पैरेललोग्राम। और ये हमारा आंसर हो गया, ये प्रूफ हो गया जो इसका थर्ड पार्ट था। तो इस तरीके से जो थर्ड पार्ट है मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों पार्ट ये प्रूफ हो चुका है।